सामने खड़ी है, द्वार खोलकर उसने देखा तो वो कौन है, उन्होंने अपना परिचय दिया। एक बोली मैं संपत्ति हूँ, दूसरी बोली मैं सफलता हूँ, तीसरी बोली मैं सद्भावना हूँ, पर तेरे घर में एक ही आएगी, बताओ किसको निमंत्रण दे रहे हो। ये व्यक्ति बेचारा दुविधा में पड़ गया कि तीन तीन देवियां और मैं एक किसको बुलाऊं। सोचा पत्नी से सलाह कर लेता हूँ। पत्नी तुरंत तपाक से बोली, तेरी बुद्धि में पत्थर पड़ गए? अरे स्मृति सामने खड़ी है, संपत्ति, उसको घर के भीतर बुलाओ। इसको पत्नी की बात समझ आई, लेकिन सोचा पुत्र से भी पूछ लेता हूँ। तो अपने बेटे से पूछा। बेटा कहता, बेटा जी सफलता को घर में बुला लो, जहाँ हाथ डालेंगे बारे न्यारे हो जाएंगे। इसको पत्नी और पुत्र की बात समझ आई, लेकिन पूरी समझ नहीं आई। इसलिए हाथ जोड़ के ये व्यक्ति उन देवियों में से सद्भावना देवी को कहता है कि आप मेरे घर के भीतर आ जाइए, आपके आने से मैं धन्य हो जाऊंगा। जैसे ही सद्भावना उसके घर के भीतर आने लगी तो समृद्धि और सफलता भी पीछे पीछे आने लगी। इसने कहा, आप तो कहती थी तीन देवियों से एक ही देवी मेरे घर आएगी। तो बात ये हुई कि अगर तुम समृद्धि को चुनते, संपत्ति को चुनते तो एक ही तुम्हारे घर आती, तुम सफलता को चुनते तो एक ही देवी तुम्हारे घर आती। तुमने सद्भावना को चुना है, जहाँ सद्भावना होती है संपत्ति बादलों की तरह बरसती है और सफलता चरणों का चुंबन करती है। आज इस देश को अगर किसी चीज की जरूरत है, पूज्य मनीषी जी महाराज ने जैसे गीता मनीषी जी ने कहा, वो है समाज की सद्भावना। उसे बिगाड़ने का प्रयत्न हो रहा है।